अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज मैं आप लोगों को इस बच्ची का साइज लेने का तरीका बताऊंगी। देखिए इसका साइज है 23। शोल्डर के पास से हम टेप रख लेंगे और नोटबुक में 23 नोट कर लेंगे। देखिए अब शोल्डर का साइज हम यहाँ से टेप रखते हुए इस साइड से लेंगे 10 इंच नोटबुक में नोट कर लेंगे हम। देखिए अब हम बगल का साइज लेने के लिए इसके अंदर से बगल में से टेप रखते हुए इस तरह लेंगे। देखिए ये 9 नंबर है, इसे भी हम लिख लेंगे। देखिए अब हम चेस्ट का हिस्सा लेंगे, पीछे से टेप डालते हुए सामने हम इस तरह ले लेंगे। ये 22 इंचेस है। अब हम इसके बाद कमर की लंबाई लेंगे, इसको पहले लिख लेंगे हम। चेस्ट के हिस्से के बाद हम शोल्डर के पास वापस से टेप रखते हुए कमर की लंबाई लेंगे। देखिए इस बच्ची की कमर हमें 9 इंचेस पर लेना है। इस तरह यहाँ पर कमर की लंबाई है, इसे भी लिख लेंगे हम। अब हम कमर की चौड़ाई लेंगे। कमर की चौड़ाई के लिए भी हम पीछे से टेप को डालते हुए पीछे साइड से टेप को लेते हुए हम ऐसा इस तरह लेंगे। देखिए ये कमर की चौड़ाई 20 इंचेस है, इसे भी हम लिख लेंगे। अब हम कमर की चौड़ाई के बाद चौकों की लंबाई लेंगे, यानी कि हिप लंबाई। शोल्डर के पास टेप रखते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। देखिए जहाँ से हमें चौक रखना है ओपन, उस तरफ हम देख लेंगे। आप चाहे तो 13 इंच पे भी हिप की लंबाई ले सकते हैं, या फिर 14 इंचेस पे भी 14 इंचेस लिख लेंगे हम हिप की लंबाई। अब हिप की लंबाई के पास हम नीचे हिप के पास से टेप को डालते हुए इस तरह पीछे से टेप को लेते हुए हिप की चौड़ाई भी ले लेंगे। देखिए इस तरह हिप की चौड़ाई हमारी 22 आ रही है, इसे भी नोट कर लेंगे। आस्तीन की लंबाई लेंगे हम। आस्तीन की लंबाई शोल्डर के पास से टेप रखते हुए देखिए आस्तीन की लंबाई हम 11 इंच नोट करेंगे, यहाँ तक फुल आस्तीन। अगर हमें हाफ आस्तीन लेना है तो हम 4 इंचेस लेंगे। आस्तीन की लंबाई हमारी हो चुकी है। अब हम आस्तीन की चौड़ाई के लिए इस तरह राउंड टेप करते हुए आस्तीन की चौड़ाई लेंगे। देखिए आस्तीन की चौड़ाई है 6 इंचेस। गले की लंबाई देखिए 4 इंच लेंगे हम। ये जो इन्होंने ड्रेस पहना हुआ है वो पूरा फुल साइज है, इसलिए हम ये 4 इंच ले लेंगे गले की लंबाई क्रॉस रखते हुए टेप को। अब देखिए हम गले की चौड़ाई लेंगे। गले की चौड़ाई लेने के लिए हम टेप इस तरह राउंड डालेंगे और राउंड टेप का देखिए ये हमारी गले की जो चौड़ाई है वो है 11 इंचेस। लिखने के बाद हम इसका छठा हिस्सा निकालेंगे। हमने नोटबुक में इस तरह नोट कर लिया है साइज। अब देखते हैं इसे हम किस तरह डायग्राम बनाएंगे और किस तरह इसे इसकी कटिंग होंगी। देखिए लेंथ है, लेंथ में हम हाफ नहीं करते तो 23 में हम 23 में 2 प्लस करते हुए 25 लिख लेंगे। ये हो गई लंबाई, यानी कि ऊपर से 1 इंच लेकर नीचे की तरफ 25 इंच लेना है। अब है सेकेंड शोल्डर। शोल्डर है 10 इंचेस। अगर आप कॉलर का ले रहे हैं तो इसका हाफ करते हुए 5 डाल देना है, लेकिन अगर आप इसमें कॉलर का नहीं ले रहे हैं, बगैर कॉलर का कुर्ती कमीज कट कर रहे हैं, तो इसमें से हमें 2 इंच माइनस करना है। गले बड़े हैं तो 3 इंच भी माइनस कर सकते हैं, मैंने 2 इंच माइनस किया है। इसका हाफ हम 4 ले लेंगे। चौड़ाई को हम आधा करते हैं तो शोल्डर चौड़ाई है 8 का आधा 4। अब है बगल। देखिए ये आर्मोल हमारा 9 इंचेस है, तो हम इसे भी हाफ करेंगे। हाफ इसका आएगा 4.5, लेकिन हम इसमें से भी ये हाफ इंच माइनस कर देंगे। जब हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो इसमें 4 इंच आ जाएगा। इसे भी हम 4 इंच लिख लेंगे, क्योंकि आर्मोल को हाफ नहीं करते। और चेस्ट है इसका 22 इंचेस, तो इसमें हम प्लस 4 इंच करेंगे। 22 में जब हम 4 इंच करते हैं तो ये 26 हो जाएगा। देखिए जो 4 हम प्लस कर रहे हैं ये बॉडी मेजरमेंट के लिए ज़रूरी है, नहीं तो ये कुर्ती आप 22 को ये हाफ करते हुए नहीं पहना सकते। पहले प्लस 4 करना है, फिर 26। अब 26 का चौथा हिस्सा निकालना है हमें, तो पहले हम इसका हाफ हिस्सा निकालेंगे तो 13 आएगा। फिर इसका ये 13 रेडी आना है ओपन कुर्ती पर। इसका हाफ करेंगे तो 6.5 आएगा, जो कि हमें यहाँ पर 6.5 लेना है। अब है कमर की लंबाई, वेस्ट लेंथ। वेस्ट लेंथ को हम हाफ नहीं करते, ऊपर से 9 इंचेस। अब है वेस्ट की चौड़ाई। वेस्ट की चौड़ाई में भी हमें 4 इंच रूल के हिसाब से मिला लेना है, तो ये होता है 24 इंचेस। इसका हाफ करने पर होता है 12 इंचेस। इसका हाफ करने पर होता है 6। ये चौथा भाग है।
अब हम 6 लिख लिए। हिप की लंबाई है 14, इसे हम हाफ नहीं करते, तो ऊपर से टेप को रखते हुए 14 नंबर पर हम साइज ले लेंगे। अब है हिप की चौड़ाई, यानी कि चौकों की लंबाई और चौकों की चौड़ाई। चौकों की चौड़ाई भी बिल्कुल चेस्ट के जैसा 22 इंच आया हुआ है, इसमें भी हम 4 प्लस करेंगे तो हो जाता है 26। इसका हाफ करने पर होता है 13, 13 का हाफ करने पर होता है 6.5। तो ये भी हमने 4 इंच मिलाते हुए चौथा हिस्सा निकाल दिया है डायग्राम में लिखने के लिए। अब जो नीचे का दामन यानी कि बॉटम, नीचे का बॉटम हम ऊपर का 6.5 है, तो आप 7 यानी कि यहाँ 14 ले सकते हैं, इससे थोड़ा बढ़ के। लेकिन अगर आप दामन या बॉटम बड़ा पहनते हैं तो आप यहाँ पर 7.5 1 इंच बढ़ाकर ले सकते हैं हिप के पास से, तो आता है आपका इसका डबल होकर 15। तो दोनों भी बॉटम आप पहन सकते हैं। अब हम इसमें, ये तो हो गया फिटिंग साइज, यानी जो हमें अंदर की तरफ सिलाई लेना है। अब इसमें हम मार्जिंग लगाएंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच, 1 इंच, 1 इंच। ये इस तरह स्ट्रेट लेते हैं हम। यहाँ 1/2 इंच का टेप रखते हुए ऊपर से इस तरह राउंड कर कर मिलाएंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच का टेप रखेंगे। ये हमारी कुर्ती का डायग्राम हो चुका है। अब हम आस्तीन बताएंगे। देखिए आस्तीन की लंबाई है 11 इंचेस और हाफ आस्तीन है 4 इंचेस। तो पहले मैं यहाँ पर हाफ आस्तीन डाल रही हूँ। ये 4 इंचेस इसकी लंबाई हो गई। ये रेडी आना है, तो इसमें हमें मार्जिन मिलाना है 1.5 इंचेस। ये हो गया 5.5 इंचेस। और आस्तीन की चौड़ाई 11 की 6 है, 4 की 7 है, क्योंकि नीचे हाथ का साइज कम होता है और हाफ आस्तीन में हाथ की चौड़ाई जो होती है वो बढ़कर होती है। तो ये 7 है, 7 का हम हाफ कर देंगे। देखिए ये लंबाई थी, इसे हमने हाफ नहीं किया, लेकिन ये चौड़ाई है इसलिए हम इसका हाफ करेंगे तो 3.5 आएगा। ये 3.5 हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसमें 1.5 मिलाएंगे तो ये होता है 5 इंचेस, यानी कि कटिंग में हमें माया मिलाते हुए 5 इंचेस लेना है। और ऊपर से शेप हम 2 इंच पे लेंगे, यानी कि 2 इंच पर हमारी आस्तीन का ढलान बनाएंगे हम। और ये जो साइज आता है, ये साइज हम यहाँ पर गोल मापने के बाद 7 से 8 इंच आता है। तो ये हमारा कट बगल हो गया, यानी कि यहाँ से 1 नंबर रखते हुए हम इस 2 इंच की लकीर पर 7 से 8 इंच लेते हैं जो हम आस्तीन ढलाते हैं। अब हम लेंगे फुल आस्तीन की डायग्राम। देखिए फुल आस्तीन की लंबाई है 11 इंच, तो हम 11 इंच ले लेंगे। इसमें मार्जिन का 1.5 मिलाएंगे तो ये बनता है 12.5। ये हो गई माये के साथ की आस्तीन। सीकर हमारी आस्तीन उतरती है 11 इंचेस, 11 इंच। अब आस्तीन की चौड़ाई है 6, तो 6 का हम आधा करेंगे तो 3 होता है। 3 में हम फिर से 1.5 मिलाएंगे, तो यहाँ पर हम कटिंग के लिए लेंगे 4.5 और ऊपर से सेम 2 इंच का शेप बनाएंगे, यानी 2 इंच पर इस तरह लकीर खींचते हुए शेप की बना लेंगे 7 से 8 इंच। कट बगल और शेप सेम आता है, लंबाई और चौड़ाई चेंज आती है, अलग अलग आती है साइज के हिसाब पर। अब है गले की चौड़ाई। गले की चौड़ाई हम इतनी बच्ची को लेंगे 1.5 इंचेस। देखिए ये मैं इस तरह गले का डायग्राम बना रही हूँ। तो यहाँ से हम 1.5 इंच चौड़ाई लेंगे, विड्थ लेंगे, और यहाँ से हम सामने का फ्रंट नेक है तो 4 इंच का लकीर खींचेंगे। नीचे से भी 1.5 की चौड़ाई लेंगे और इसमें आप कोई भी डिज़ाइन इस तरह निकाल सकते हैं या फिर राउंड गला भी बना सकते हैं। और ये बैक साइड का है नेक। यहाँ से भी चौड़ाई सेम होती है 1.5। लंबाई में हम 3 ले लेंगे और नीचे 1.5। तो इस तरह बॉक्स बनाते हुए हम राउंड ले लेंगे। इसके बाद अगर आपको हुक्स लगाना है तो 2 इंच कट कर लेंगे आप हुक्स के लिए। तो ये था बैक साइड का नेक और ये फ्रंट साइड का। तो इस तरह हम बॉडी मेज़रमेंट लेकर पहले ये रूल के हिसाब से चौड़ाई में 4 इंच मिलाते हैं। शोल्डर में हम बगैर कॉलर का है तो माइनस करते हैं, अगर कॉलर वाली कुर्ती है तो इसका हाफ 5 लिख देते हैं। तो इस तरह ये बॉडी मेज़रमेंट है 3 से 4 साल की बच्ची का।
अगर आपको इसमें कोई भी सवाल करना है, पूछना है कुछ भी, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय